कयास लगा रहे हैं कि कहीं दिल्ली में उल्टफेर ना हो जाए। से वो जैसे हरियाणा में मास्टर हुकम सिंह और बनारसी दास गुप्ता जी को बनाया गया था ना, जी जी। बार बार है, तो उसी तरह का था, क्योंकि फैसले तो सारे उस टाइम पे भी ओम प्रकाश चौटाला ही ले रहे थे। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो है फैसले तो सारे अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, लोग तो अब ये कहने लगे कि ये तो कलरक टाइप में है, सीट पर भी आती सी हार सकती, कोई बड़ी बात नहीं जी। तीसरी जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में वो है पटपटगंज की जी। पटपटगंज जो सीट है उस सीट पर मनीष सिसोदिया लगातार जीत रहे और अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर वही थे जी। बिल्कुल। इस शराब घोटाला और जो ये सारा मामला था इसमें अंदर जाने के बाद मनीष सिसोदिया को भी कहीं मुझे ऐसा लग रहा कि खतरा था कि यहाँ से आप हार सकते हो जी। बिल्कुल। तो यहाँ उन्होंने फिर जो है अवध ओझा है जो कि वहां जो है पूर्वांचली और उनके वोटर काफी हैं जी, उनको जो है यहाँ से टिकट दी। नहीं तो मनीष सिसोदिया की सीट बदलना कोई अगर वो जिताऊ होते जीत जाते तो नहीं बदली जाती। बिल्कुल। अब मनीष सिसोदिया भी कहीं एक सेफ सीट पर गए हैं वो, मतलब जो मुख्य लोग हैं वो जब सेफ सीटें ढूंढने लग जाए ना तो ये समझा जा सकता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, दिल्ली चुनाव में जो लोग कुछ समय पहले डंके की चोट पर यह कह रहे थे कि वहां केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता, परंतु आज के ताजा हालात ये हो गए हैं कि खुद केजरीवाल को भी पसीना आ गया है और जो कालका जी की सीट है जहां पे वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है उनको भी वहां पर पसीना आ गया है। और राजनीतिक पंडित तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि कहीं दिल्ली में उल्टफेर ना हो जाए, जो केजरीवाल की सियासी जमीन है वो बिल्कुल खिसक ना जाए, क्योंकि शुरुआती राजनीति उनकी दिल्ली से शुरू हुई थी और धीरे धीरे उनका जो ग्राफ गिरता जा रहा है वो उस पे पूरा डेंट ना लग जाए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो चुनाव का समय नजदीक लग रहा दिल्ली के अंदर जी, धीरे धीरे वहां का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब तो यहां तक खबरें प्राप्त हो रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी दोनों ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हमने जो पिछले वीडियो थे आज से 7-8 दिन पहले जी उनमें इस बात पर चर्चा की थी बिल्कुल कि जो जो चुनाव नजदीक जाएगा जी तभी सही मायने में ये अंदाजा लग पाएगा जी कि चुनाव परिणाम क्या रह सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब जब बड़े नेता आएंगे वो बड़े नेता कैसे माहौल को परिवर्तित करते हैं जी, उसी से ये आइडिया होगा कि दिल्ली की जो गद्दी है उस पर कौन बैठेगा। यहाँ दो वो नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो या तो पूर्व मुख्यमंत्री या एक वर्तमान मुख्यमंत्री जी, बाकी कोई पार्टी से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एक्स चीफ मिनिस्टर हो। बिल्कुल सही कहा। और दोनों की सीटें पहली बार फंसती हुई नजर आ रही है जी। अरविंद केजरीवाल जिस नई दिल्ली की सीट से उन्होंने शीला दीक्षित को हराया जी, और उसके बाद वो एकदम से राष्ट्रीय फलक पर छा गए, ना केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय फलक पर। बिल्कुल सही और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से बाहर भी पूरा रुका रोड़ा मच गया। लेकिन इस बार जिस तरह से दिल्ली की सीट पर दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जी, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो जिनके पिता साहिब सिंह वर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जी, जाट समाज से आते हैं बिल्कुल, और चाहे वो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। बिल्कुल सही कहा। दोनों के चुनाव मैदान में उतरने के बाद जो जो चुनाव प्रचार चल रहा है जी, अरविंद केजरीवाल को पसीना आना शुरू हो गया है। और जिस सीट को वो सबसे सेफ समझ रहे थे जी, वहां पर भी आम आदमी पार्टी मात खा सकती, कोई बड़ी बात नहीं। अगले जो 2-4-5 दिन हैं उनमें चुनाव अभी और पलटेगा। दूसरी जो सीट है कालका जी जी, जहां ऐसा माना जा रहा था कि आतिशी को, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जब आतिशी को वहां से एमएलए बना के मुख्यमंत्री बनेगी जी, क्योंकि सबको ये था भाई अरविंद केजरीवाल हैं यस ऑल ओवर। लेकिन हालात ऐसे बने कि उनको जेल में जाना पड़ा जी, जो शराब का मामला था। और जेल में जाने के बाद जो है उसके बाद हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी, चारों तरफ से इतना दबाव आया कि केजरीवाल जी को गद्दी छोड़ करके और आतिशी को बनाना पड़ा जी। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का एक सौभाग्य ये रहा जी कि उनको मुख्यमंत्री मिला दिल्ली का, जो पूरा दिल्ली चला रहा है। लेकिन आतिशी अपने पूरे कार्यकाल में जी
कोई वो छाप नहीं छोड़ पाई। और वो अरविंद केजरीवाल का जो इसमें एक चीज और भी है प्रद्युमन भाई, सौभाग्य के साथ ये दुर्भाग्य भी कह रहे हैं लोग, क्योंकि जो उनको टाइम मिला उस टाइम में वो अपने हलके के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाई। लोग अब ये कह रहे हैं कि जब आपको मौका मिला, क्योंकि झलक दिख जाती, कहते नहीं भाई पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अभी अगर वो कालका विधानसभा के लिए कुछ करके दिखाते, कुछ विशेष काम करती, तो लोग पहले भी वो ज्यादातर लड़ती हुई नजर आई, ज्यादा काम वो डिलीवर नहीं कर पाई। ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से वो जैसे हरियाणा में मास्टर हुकम सिंह और बनारसी दास गुप्ता जी को बनाया गया था ना, जी बार तो उसी तरह का था, क्योंकि फैसले तो सारे उस टाइम पे भी जो ओम प्रकाश चौटाला ही ले रहे थे। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो है फैसले तो सारे अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। लोग तो अब ये कहने लगे कि भाई ये तो कलरक टाइप में है, इनको तो जो ऊपर से बॉस जो आदेश देते हैं वो उन पर साइन कर देते हैं, बिल्कुल और कोई भला काम नहीं। बिल्कुल, तो वो एक नेगेटिव भी रबर स्टैंप के रूप में। और अब उसी का फायदा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ जो 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं ना, इसमें एक बड़ी गंभीर और सोचने वाली बात ये है कि 2 सीटों पर दोनों पार्टियों का फोकस रहा। नई दिल्ली पर दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने जो अपने सबसे बड़े चेहरे थे उनको उतारा मैदान। बिल्कुल। इसी तरह से इस सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी ने तो पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को उतारा। वो जो कुछ बोल रहे हैं, इतना जरूर है कि पूरी जो मीडिया से लेकर के और समाज का जो पूरा कंसंट्रेशन है वो रमेश बिधूड़ी की तरफ चला गया। पूरा चर्चा के अंदर वो चर्चा आती सी कहीं कोई चर्चा में नहीं कालकाजी में। नहीं। और वो रमेश बिधूड़ी के जो बयान हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, हालांकि उनकी भाषा से बहुत लोग असहमत भी हैं। बिल्कुल। और चूंकि सभ्य समाज में इस तरह की बातें नहीं भी बोली जाती, लेकिन वो सारा जो एक लाइमलाइट में रमेश बिधूड़ी है। और दूसरी तरफ से अलका लांबा जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, वह हरियाणा की भी बहुत सी महिलाएं उनके वोट मांगने। हालांकि कई एक दो तो ऐसी भी मिल जाएंगी जिनके कहने से क्या पता यही वोट ना डालते हो, लेकिन वो आ जा रही है। ठीक है, लोकप्रिय कैंडिडेट है वो। हाँ, वो भी लोकप्रियता के मामले में जो है उन्होंने काफी जो है अपना सिस्टम को बनाया है, और उन्होंने ये दिखाया है कि जो है मेरी भी पकड़ ठीक ठाक है। तो 2 सीटें तो ये हैं। तीसरी इस सीट पर भी आती सी हार सकती, कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में वो है पटपटगंज की। पटपटगंज जो सीट है, उस सीट पर मनीष सिसोदिया लगातार जीत और अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर वही थे। शराब घोटाला और जो ये सारा मामला था, इसमें अंदर जाने के बाद मनीष सिसोदिया को भी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खतरा था कि यहाँ से आप हार सकते हो। तो यहाँ उन्होंने फिर जो है अवध ओझा है, जो कि वहां जो है पूर्वांचली और उनके वोटर काफी हैं, उनको जो है यहाँ से टिकट दी। नहीं तो मनीष सिसोदिया की सीट बदलना अगर वो जीताऊ होते, जीत जाते तो नहीं बदली जाती। अब मनीष सिसोदिया भी कहीं एक सेफ सीट पर गए हैं। वो मतलब जो मुख्य लोग हैं, वो जब सेफ सीटें ढूंढने लग जाए ना, तो ये समझा जा सकता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अभी जो अगली जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम वहां शुरू हुए, क्योंकि मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांडेबल अगर कोई नेता है रैलियों में तो वो योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के संदर्भ में आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड कर रहे थे। बिल्कुल सही। महाराष्ट्र के चुनाव में आप देख लीजिए, और अब दिल्ली में तो मोदी जी से तो कई गुना ज्यादा उनके कार्यक्रम है। वो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। इस चुनाव में एक बड़ी खास बात ये है, जो बहुत सी विधानसभाओं में हमने भी देखा है, कि बड़ा लंबा कार्यकाल जो अरविंद केजरीवाल का रहा, शीला दीक्षित क्यों हारी, उसमें एक वर्जन तो हम ये रख सकते हैं कि भाई अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई और एक नया विकल्प उभरा। सही कह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात ये कि वो 15 साल से उस सत्ता पर बैठी थी और 15 साल में लोग उगता जाते हैं। लोग ये सोचते हैं भाई ये अगर 15 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने, या जो भी किया है इतना इन्होंने करना है, फिर आगे क्या करना है। सही है बात। अब केजरीवाल का जो लगातार इतने सालों का जो शासनकाल रहा, 10 साल का, उसके बाद लोग अब ये उनसे सवाल पूछने लगे। ये भी उसी क्राइटेरिया में आ गए हैं, बिल्कुल ये शीला दीक्षित वाले में आ गए हैं। अब लोग से पूछने लगे कि आप जब आए थे पहली बार तो आपने ये वादे किए थे, आपने इनको पूरा तो नहीं किया। बहुत लोग उनके मुंह पे बोलने लगे, एंटी इनकम्बेंसी बन गई। और मैं तो एक बड़ा हतप्रभ हूं, उनका एक भाषण में सुन रहा था कि केजरीवाल किस लाइन पर बोल रहे हैं, ऐसी राजनीतिक भाषा तो कोई नेता यूज नहीं करा। उन्होंने पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में अवध ओझा के लिए वो भाषण दे रहे और वो ओझा साहब भी वहीं खड़े। तो उस भाषण में केजरीवाल जी ये कह रहे कि भाई ये सीधा मेरे से करेक्टेड है, जो 70 MLA है ना,
उनमें ये मेरे से सीधी बात होती है, मेरा नंबर इसके फोन में, इसका नंबर मेरे फोन में है और बोला इसको मेरे पीए से टाइम नहीं लेना पड़ता, ये सीधा मेरे से मिल सकता है। इसका मतलब जो बाकी लोग हैं वो फिर आपके पीए के मार्फत आते हैं। उनकी तो तौहीन है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मैं तो जो है जो हाई प्रोफाइल जो लोग रहते हैं या जो है मैं ऐशोआराम की जो राजनीति है, पीए सीए गनमैन कमांडोज उनकी राजनीति नहीं करूंगा, कोठी बंगले, ठीक हम ये मानते हैं कोठी बंगले सिक्योरिटी ये नेसेसरी हो जाती है जब आदमी मुख्यमंत्री बनता है, पावर में आ जाते हैं, लोग मिलने के लिए इतने आ जाते हैं जी। लेकिन जो 70 लोग आपके अलावा 69 और लड़ रहे हैं, अगर वो कैंडिडेट आपसे सीधा फोन पर बात नहीं कर सकता तो फिर इसका मतलब तो आपने या तो सही लोगों को टिकट नहीं दिया, फिर तानाशाही कर रहे हैं, फिर तो आप महाराजा बन गए। और ये तो वो खुद बोल रहे हैं अपने भाषण में, खुद ये कह रहे हैं कि बाकी जो है औरों को तो पीए से भी टाइम लेना पड़ता है और ये तो सीधा इसका नंबर मेरा इसके बताओ, इसका मतलब फिर आप जिस राजनीति को बदलने आए थे जी, आप तो फिर उसी में आप तो उससे भी बदतर हालात में पहुंचा दिया। प्रद्युम्न भाई जो बाकी जो लोग हैं वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे और लोग जब वो अपनी विधानसभा में वोट मांगने जाएंगे उस मामले को उठाकर उनसे प्रश्न भी पूछेंगे, लोग पूछेंगे आप तो टच में ही नहीं हो मुख्यमंत्री के डायरेक्ट। बिल्कुल, आज की राजनीति क्या होगी, आज तो लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि आम लोग भी सीधा, जैसे अब हरियाणा से हम देखें जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंबर पता नहीं कितने लोगों के पास है, ओम प्रकाश चौटाला का नंबर पता नहीं कितने लोगों के पास बिल्कुल सही, नायब सिंह सैनी का नंबर भी पता नहीं कितने लोगों के पास है, बिल्कुल। तो अगर वो केजरीवाल जी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका तो फिर नंबर सीमित लोगों के पास मिलेगा, या उनका जो पुराना नंबर वो उन्होंने बंद कर लिया, बिल्कुल नया नंबर ले रखे और वो बहुत कम लोगों के पास है जी जी। तो ये वो दर्शा रहा है कि जिस राजनीति को आप बदलने चले थे जी, आप तो खुद बदल गए, और खुद बदले नहीं, बड़े भयंकर तरीके से बदल गए। अब जनता भी ये सोच रही है, जनता पहली बार में दिल्ली, खुद जो कहते हैं कुर्सी में कोई खराबी है, मतलब सच है वो, बिल्कुल। मैं पहली बार दिल्ली में एक ऐसा माहौल देख रहा हूँ, वरना तो लगातार जब भी केजरीवाल जी ने 3 बार लड़ा, पहली बार वो 49 दिन उनकी सरकार रही है, 49 उसको बोलते हैं जी, तो ए से अरविंद और के से केजरीवाल और 49 पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा भी है जी, लोगों में ये चीज भी है कि इन्होंने वो काम नहीं कराए, हालांकि उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। और मैं तो एक चीज और भी मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पंजाब के, हरियाणा के लोगों को जिस बड़े स्तर पर वहां जो कंपेयरिंग कर रहे हैं लोग जी, उस स्तर पर इतना एक पार्टी के लिए नहीं करवाना चाहिए उन्होंने, क्योंकि पंजाब वालों की ड्यूटी पंजाब में है, हरियाणा वालों की ड्यूटी हरियाणा में है, वो हरियाणा में काम करें। अब हरियाणा वाले जो नेता वहां बैठे हैं, अगर वो इतने बड़े नेता होते तो वो यहीं जीत जाते। सही बात है, पार्टी में, बिल्कुल सही बात। तो केजरीवाल, इससे संकेत मिल रहा है कि कहीं न कहीं वो खुद भी इस बार डरे हुए हैं और कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है कि इस बार हमारी हार हो सकती है। देखो निश्चित रूप से हो सकती है, और जिस ढंग के हालात और जिस ढंग की परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पहली बार केजरीवाल के सामने बड़े सीरियस होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक मिनट की मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम जो उनका सिस्टम है वो हर चीज उन्होंने झोंक रखी है दोनों पार्टियों ने। भले ही एक सवाल बीच में खड़ा होता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ रही है, तो जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही इस वजह से हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ एक प्रश्न बनता है कि देखिए आप नजर डालिए, कांग्रेस को अगर खतरा है तो आम आदमी पार्टी से न कि बीजेपी से है। जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती थी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वहां अगर किसी को कांग्रेस को किसी ने खाया है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो कांग्रेस क्यों ना चुनाव लड़े, मुझे ये बताइए आप। देखो निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव भी लड़े, कांग्रेस की तो हालात ये है, भले ही वो चुनाव लड़ रही है, मजबूती से भी लड़ रही है जी, लेकिन उसको तो अपनी जीरो तोड़ने के लिए जो है संघर्ष करना पड़ रहे हैं। जीरो पे लेके कौन आया प्रद्युम्न भाई? जीरो पर केजरीवाल जी की वजह से आई, क्योंकि जहां जहां केजरीवाल आप हुए, देखो पंजाब में कांग्रेस का राज था, दिल्ली में कांग्रेस का राज था, तो उस कांग्रेस के राज को हटाने का काम तो केजरीवाल ने किया। और आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो सारे पार्टी छोड़ के लगभग, ठीक है, और कांग्रेस जीरो होगी, जीरो आई सीट जी। पंजाब में भी वही हालात है, जो कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सारे पार्टी छोड़ गए जी, और अब आज वहां हालात देखो आप क्या है, पंजाब में उनको बिल्कुल पसीना आया हुआ, कांग्रेस को खात्मे की तरफ जा रही है। और यही सेम सीन बाकी स्टेटों में भी, अब जैसे गोवा की बात हम कर लें, गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान किया। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और हरियाणा में कांग्रेस के बहुत से नेता आज भी ये कहते हैं कि अगर ये आम आदमी वाले चुनाव नहीं लड़ते तो क्या पता हम राज में आ जाते, क्योंकि उन्होंने वोट तो खराब करे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वही सीट अगर आप हरियाणा में लड़ो
आम आदमी जी, कांग्रेस के खिलाफ, जहां आपका कोई वजूद नहीं था, जी, तो आप ठीक। ठीक है, दिल्ली में अगर कांग्रेस लड़े तो गलत। सही बात है। ये तो कोई बात हुई नहीं तो ना। ये तो वही होगी ना भाई, मारा ओमी ओमड़ा, उनका ओमी ओम प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने काफी प्रयास भी किए। हम्म, इंडिया अलायंस जो है, हम्म, देखो ये इंडिया अलायंस भी कैसे था, हम्म, मुझे आज भी वो याद है बात, हम्म, कि जब ये इंडिया अलायंस बनाया गया, हम्म, तो इसमें एक स्पष्ट बात ये थी हम्म, कि ये लोकसभा चुनाव के मार्फत बनाया गया। जी, इसमें बिल्कुल। विधानसभा चुनाव का तो कहीं कोई था ही नहीं। जिक्र ही नहीं वो तो था। बाद की बातें, और विधानसभा में ये अलायंस चल भी नहीं सकते। वो जी, तो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग परिस्थिति, जी, अलग-अलग सिस्टम होता है, अलग-अलग नेता होते हैं। सही कह रहे ये हैं। तो केंद्रीय स्तर पर बना था, जी, और बिल्कुल। पूरे भारत में सिर्फ एक थ्योरी पे बना था कि बीजेपी को रोकना है। रोकना है। और इसी के लिए जो है 4-3 पर इनका समझौता हुआ दिल्ली में। जी, हरियाणा में भी 9-1 पर हुआ। नहीं हम्म, तो हरियाणा में एक सीट का तो सिस्टम ही नहीं था आम आदमी पार्टी का। सही कह रहे हैं। उसके बावजूद उसको एक सीट दी गई। जी, पंजाब में इनका अलायंस नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है हम्म, कि इस बार का चुनाव हम्म, अरविंद केजरीवाल के जीवन की पहली राजनीतिक अग्नि परीक्षा अग्नि है। परीक्षा है। और ये वो अग्नि परीक्षा है, अगर इसमें वो पार हो गए, हम्म, अगर वो पार तो हो गए, हम्म, और पार में भी दो चीजें हैं, हम्म, अगर 36 पे अटक गए हम्म, तो सरकार चलेगी नहीं 5 साल। जी, क्योंकि जब आपकी 62 थी, जब आपकी 67 थी, तो आपको पसीना आएगा। यस, यस, अगर आप 36-40 पे रह गए हम्म, तो 5-4 एमएलए तो कभी भी भाग जाएंगे, कोई तसल्ली बिल्कुल। थोड़ी है। तो कभी भी खेला हो सकता कभी है। भी हो सकता है। तो कम प्रद्युमन से कम 50 सीटें केजरीवाल अगर लाते हैं, जी, तो जो है अच्छे से उनका सरकार चला सकते फिर हैं, सरकार भी चला सकते हैं, फिर उनकी पार्टी बढ़ भी बढ़ सकती है। भी सकते और अगर वो 50 से नीचे रहता मामला, हैं। तो फिर जैसे अब दिल्ली में होगा, उसके बाद पंजाब में भी होना चुनाव। तो बिल्कुल। यूं थोड़ी भगवंत मान सारी यस, जिंदगी यस, के लिए बनेगा। यस, लोग तो वो पंजाब में भी तो ये सवाल पूछेंगे बिल्कुल। कि जिस नशे को लेकर के, जिस अपराध को लेकर के, जिस जो जो आपकी योजनाएं थी वो कहाँ गई। कहाँ गई? तो प्रद्युमन भाई देखिए, जी दिल्ली के तार हरियाणा से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। जी काफी सारे जो लोग दिल्ली रहते हैं, वो कहीं न कहीं उनकी जो बैकग्राउंड है वो हरियाणा से है। जी हमारे भी हरियाणा के जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, 2 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जी वहाँ उनकी ड्यूटी लगी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वो पंजाबी वोट पर कितना असर डाल रहे हैं? दूसरा सवाल, एक हमारे हरियाणा की जाट नेत्री है किरण चौधरी, जी उनका भी दिल्ली से नाता रहा है, पहले वो दिल्ली से विधायक रही हैं और कहीं न कहीं वो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं। उनका कितना असर है जाट वोट में? ये भी दर्शकों को देखो, निश्चित रूप से मदन लाल खुराना जी वहां एक बड़ा पंजाबी चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। पास। हुँ, फिर विजय कुमार मल्होत्रा भी जी, एक बड़ा चेहरा थे। जी, अब कोई वहां लोकल तो कोई है नहीं, अब तो जी, मनोहर लाल खट्टर जी पूरा जोर लगाए हुए हैं। जी, और ना केवल किरण चौधरी और मनोहर लाल खट्टर, हुँ, बल्कि हरियाणा के जो बीजेपी ने भी जैसे और पार्टियों की तरह ड्यूटियां लगाई हुई हैं, जी। तो वो तमाम नेता वहां खूब कैप्टन जुटे। अभिमन्यु भी वहाँ उनकी भी ड्यूटियाँ लगी हुई कैप्टन हैं। अभिमन्यु है, जयप्रकाश दलाल हैं, जी, कमलेश ढांडा डांडा है। हैं, कृष्ण बेदी हैं। जी, वहाँ जो है बहुत से नेता हरियाणा के गए हुए हैं, जिनकी हुँ, वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जी, महिपाल ढांडा भी हैं, जी, तो नायब सैनी भी खुद गए हैं। जी, तो वो कितना कसर डालते हैं, हुँ, उस चीज़ का तो देखो जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तब पता चलेगा। हुँ, लेकिन इतना है कि वो मेहनत खूब कर रहे खूब हैं, कर रहे हैं। खूब जो मेहनत करनी चाहिए हरियाणा के लोगों को, हुँ, वो वहाँ कर रहे हैं। और हरियाणा के बहुत से लोग हुँ, दिल्ली में चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव भी लड़ अब रहे हैं। जैसे एक नैला गाँव की हैं, हुँ, वो लड़की नैला गाँव की हैं, हुँ, और जो है करेला गाँव में वो शादीशुदा हैं, जी, राजकुमारी ढिल्लो, जी, वैसे दून गोत्र में वो ब्याही हुई हैं। जी, वो चुनाव लड़ रही हैं, हरिनगर विधानसभा से अभी सिटिंग एमएलए भी हैं वो। जी, इसी तरह से अवतार सिंह भडाना, हुँ, जो कई बार के एमपी हैं, हुँ, बड़े नेता हैं, जी, जो जिन्होंने हरियाणा से चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश जी, से लड़ा। इनके नाम भी अब काफ़ी रिकॉर्ड अब जो है हैं। वो दिल्ली में उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो बहुत हैं ऐसे, हुँ, मतलब खुद केजरीवाल भी हरियाणा के ही हैं, हरियाणा के ही ठीक हैं। है ना? हुँ, तो बहुत लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हुँ, और उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ भी, जी, जो भी लड़ रहे हैं कि वो जी। जीतें। और बाकी देखते हैं कि क्या रहेगा हरियाणा वालों का। बिल्कुल हरियाणा वालों का भी क्या रहेगा और केजरीवाल का भी क्या रहेगा। क्या रहेगा? तो साथियों, ये हमने चर्चा की दिल्ली के चुनाव को लेकर, और दिल्ली से जिस प्रकार के समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं, वहां से साफ-साफ पता चल रहा है कि इस बार का चुनाव बड़ा टफ है, और केजरीवाल भी समझ नहीं पा रहे कि कौन सा दांव चला जाए, क्योंकि बीजेपी जब धोबी पछाड़ लगाती है तो केजरीवाल को पसीना आ जाता है। हकीकत में क्या होने वाला, रिजल्ट क्या रहने वाला, और आप क्या सोचते हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम। राम।